मेरे कुछ शब्दों को पकड़ लीजिए, आपको बहुत जीवन में काम आएगा। उसमें से एक शब्द है विचार शून्यता। जैसे आप थॉटलेस होते हैं, आप अपने मूल स्वरूप में आ जाते हैं। और आपका मूल स्वरूप क्या है? आनंद। आपका मूल स्वरूप आनंद है। आपका मूल स्वरूप क्या है? आनंद। ये जो आप ढूंढ रहे हैं ना, ये इसके पीछे भागना ही अज्ञानता है। अब देखिए, पिछले श्लोकों में मैंने आपको पाखंड के बारे में बताया कि इंद्रिय और मन अगर जिंदा हैं तो व्यक्ति पाखंडी है, क्योंकि अंदर से भाव स्त्री को भोगने का है, बाहर से सबको बहन माता कह रहा है, उसका ज्यादा बुरा हाल होगा। मैंने आपको पिछली बार बताया पाखंडी कौन? 3 तरह के लोग दुनिया में हैं। भोगी कौन? जो इंद्रिय और मन के स्तर पर जी रहा है कि भैया हमको तो स्त्री चाहिए, हमको शराब चाहिए, और वो स्वीकार करता है। ये जो इंद्रिय और मन के संबंध से बाहर चला गया, शुद्ध चैतन्य, सिर्फ आनंद। कि यार बुद्ध महावीर में कोई फर्क क्यों नहीं पड़ता? शुद्ध चैतन्य, जिस आदमी को दिखाई पड़ गया कि मृत्यु होती नहीं, उसे क्यों दुख होगा? मृत्यु मानव के दुख का एक बहुत बड़ी वजह है। लेकिन जिसको दिखाई पड़ गया, जिसके सामने मृत्यु का रहस्य स्पष्ट हो गया कि व्यक्ति 90 साल का हो गया, आप 90 साल के किसी आदमी से मिलिए, खासकर जिसको गंभीर रोग है, तो आपको मिलेगा रोते हुए कि भगवान से मनाई थे भैया, आप उठाइए। अगर उस व्यक्ति को आप जिंदा रहने की कामना करते हैं तो आप उसके दुश्मन हैं। ये जो है ना, इसको इंद्रिय और मन का संबंध क्लियर हो गया है। ये उसको अतिक्रमण कर जाता है, चैतन्य पे आ जाता है, चैतन्य स्वरूप हो जाता है, राम बन जाता है, कृष्ण बन जाता है। जन्म पे किसी के ये खुश नहीं होगा और मृत्यु के किसी पे ये दुखी नहीं होगा। ये दुख और मृत्यु इसीलिए इस व्यक्ति को कहते हैं इंद्रियातीत, जो इंद्रियों के ऊपर चला गया, अज्ञानता से बाहर निकला। अज्ञानता मतलब इंद्रिय और मन का जो संबंध है, उसका जो खेल है, उसको समझो। ये बड़ी प्यारी, बड़ी अद्भुत दुनिया है, बड़ी प्यारी दुनिया है। पिछली बार मैंने आपको पाखंड बताया, यज्ञ बताया। पिछली बार मैंने आपको बताया कि संग दोष, एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, संग दोष, आपने शायद ध्यान दिया होगा। संग दोष, दुर्योधन संग दोष का शिकार। ऐसे प्रत्येक व्यक्ति इंद्रिय और मन के संग में रह रहा है, और इंद्रिय और मन की संगति में जो रहेगा, मन कहेगा ये ले आओ, ये ले आओ। मन अंधा है। मन का सबसे प्रमुख फीचर है कि वो अंधा है। कितने बच्चे हैं, कितने युवा हैं जो डेली हस्तमैथुन कर रहे हैं, मैसेज आता है मेरे पास, और रो रहे हैं। करवा कौन रहा है? मन, इंद्रियां। और ध्यान के अभाव में मन बाली हो चुका है, आदि शक्ति आपकी खींच लेता है। संग दोष, आप मन की संगत में हो या चेतना की संगत में, और बाली को एक ही आदमी मार सकता है, राम यानी होश। ब्रह्मा माने रचयिता, शिव का स्वरूप है इनका। शिव का स्वरूप है शिव, अहंकारहीन। चंद्रमा जैसा मन, शीतल। विष्णु जैसा चित्त, और ब्रह्मा जैसी बुद्धि। देखो देखो, ये प्रजापति हैं स्वामी अलगानंद महाराज, ये प्रजापति हैं स्वामी परमहंस जी महाराज, ये प्रजापति हैं जिसने प्रजा यानी जीव के मूल उद्गम परमात्मा में प्रवेश पा लिया है। अहंकार है ही नहीं उसके पास, शिव स्वरूप है वो। अहंकार शून्य है, ये अहंकार शून्य है। मन शीतल है, चंद्रमा जैसा। बुद्धि ब्रह्मा, रचयिता करने वाली, रचना करने वाली, और चित्त विष्णु। वही सक्तेशगढ़ के आश्रम में हमको कहे गीता स्वामी, दीपक बाबा, आशीष बाबा, सुखीराम बाबा, सबके सामने कहे गीता स्वामी। हमें लगा यार गीता स्वामी ये क्या कह रहे हैं महाराज जी, क्योंकि तब तक मेरे मन में कोई विचार ही नहीं था कि गीता पढ़ाना है। तब तक मेरे मन में कोई विचार ही नहीं था कि गीता पढ़ाना है। कहे गीता स्वामी,
देखो, परमात्मा बोल रहा था अंदर से, अहंकार शून्य, मैं खत्म, सिर्फ चेतना बची। ऐसा आदमी जब बोलेगा तो परमात्मा बोल रहा है। वो जो ऋषियों ने वेद को लिखा है ना, वो भी ऐसे ही थे, अहंकार शून्य, चेतना बोल रही थी। इसीलिए ऐसी किताबों को हम क्या कहते हैं? ईश्वर द्वारा रचित अपौरुषे। वेद अपौरुषे, बाइबल अपौरुषे, आदि ग्रंथ अपौरुषे, कुरान अपौरुषे, क्योंकि किसी के अहंकार ने नहीं लिखा है। और आश्रम जाया करिए, 2-3 दिन रह कर आया करिए, ध्यान साधना, सुबह का प्रवचन महाराज जी का सुनिए। 4 बजे महाराज जी उठते हैं, उसी समय आप भी उठिए। वो आदमी 100 साल का आदमी अगर अपने आप को उसकी संकल्प शक्ति देखिए, उस भगवान की आप संकल्प शक्ति, अनुशासन देखिए। वो 100 साल का गुरु हमारा, 100 साल। जाया करिए आश्रम, और जब आश्रम पहुंचिए, आशीष बाबा को ढूंढ लीजिए। सुखीराम बाबा बोलेंगे थोड़ा सा नाराज होकर, लेकिन कोई बात नहीं। दीपक बाबा को ढूंढ लीजिए, बिल्लू बाबा को ढूंढ लीजिए, तानसेन बाबा को ढूंढ लीजिए, वहां एक तिवारी बाबा उधर कोने में रहते हैं, उनको ढूंढ लीजिए। गुरु महाराज की अमृत वाणी है, कबीर के सारे दोहों पर स्पष्टीकरण भजन किया उन्होंने, प्रवचन किया है। तो वहां जाइए कम से कम 4 दिन के लिए, और देखिए कि आपकी जिंदगी में कमी क्या है। और जहां कहीं मिल जाए सोने के लिए सो जाइए। सक्तेशगढ़ जाइए, रहने खाने पीने की, वॉशरूम की, सबकी उत्तम व्यवस्था है। वहां एसी और सुविधा मत ढूंढिए, बस जाइए, देखिए कि आपके जीवन में कितना अनुशासन और संकल्प है। और 4 दिन रहकर आइए, कम से कम 4 दिन, तब आपको पता चलेगा कि यार मेरे अंदर कमी क्या है। यार उनको देखिए सुबह 8 बजे जब वो प्रवचन करने बैठते हैं, कि यार ये 4 बजे उठ के नहा धो के तैयार हो प्रवचन कर रहा हूं मैं। जब आप भजन शुरू करते हो, जब आप ध्यान करते हो, तो बुद्धि का निरंतर विकास होता है। बुद्धि का निरंतर विकास होता है, निरंकश। पहली बुद्धि ब्रह्मविद। और इस बार तो गुरु महाराज हमको ऐसा आशीर्वाद दिए हैं। उनके साथ एक डॉक्टर विनीत रहते हैं, गुरु भाई है अपने। डॉक्टर साहब हमसे कहे धन्य हो गए, मास्टर साहब आप धन्य हो गए। आप कभी जाइएगा तो डॉक्टर साहब से मिलिएगा, डॉक्टर विनीत नाम है उनका। 24 घंटे गुरु महाराज के साथ रहते हैं। दीपक बाबा और डॉक्टर विनीत दोनों लोग थे। उसी समय बोले ब्रह्मविद, यानी जिसको ब्रह्म विद्या समझ में आ गई, जिसको ब्रह्म विद्या समझ में आ गई, वो ब्रह्मविद हो गया। जैसे ध्यान शुरू करोगे और चीजें समझ में आने लगी, तो आपकी बुद्धि का एक चरण आगे बढ़ गया, आप ब्रह्मविद हो गए। फिर दूसरा है, जब आप ब्रह्मविद हो गए, ब्रह्म विद्या समझ में आने लगी, तो परिणाम स्वरूप विकारों का शमन होने लगेगा। जो छोड़ने के लिए कह रहा है वो आपको परेशान कर रहा है। जो कोई भी आपको छोड़ने के लिए कह रहा है कि छोड़ दो, तब मेरे पास आना, अरे बाली मरेगा नहीं तब तक सुग्रीव तो मार ही खाएगा ना। आप कौन है? सुग्रीव। आप जैसे ही बाली के सामने पहुंचते हो, आधी ताकत आपकी छीन लेता है। आप समझ ही नहीं पाते, आप दारू पी लेते हैं। आप समझ ही नहीं पाते, आप खैनी खा लेते हैं। आप जान ही नहीं पाते, हस्तमैथुन कर लेते हैं। पर ग्लानि होती है ना, तो अभी आप सुग्रीव के स्थिति में हैं। अभी आप सुग्रीव की स्थिति में हैं, सुग्रीव के। अब आपको भगवान राम, होश यानी चेतना का सहारा लेना पड़ेगा, भजन शुरू करना पड़ेगा। तो यहां पे विकारों का समन हो जाएगा। तो जब विकारों का समन हो जाएगा, तो यह हो जाएगी बुद्धि का एक और स्तर आ जाएगा। इसका नाम है ब्रह्म विद्वर।